शमीम अख्तर साहब से आपने समाप्त कर लिया। इस महफिल में बहुत बड़े बड़े फनकार भी मौजूद हैं। हमारे इमाम व खतीब हजरत हाफिज व कारी मिनहाज रजा साहब सूफी झारखंड तशरीफ रखते हैं और हमारे मुअज्जिन साहब नायब इमाम जनाब अबुल हसन रजवी तशरीफ रखते हैं। ये भी खूबसूरत आवाज़ के मालिक हैं और हमारे अजीज भी कोल्डिया से वो तशरीफ रखते हैं नात खानी के लिए। और आप बेहतरीन खिताब हजरत अल्लामा मौलाना मुमताजुल कादरी साहब से समाअत करेंगे, लेकिन हम तमहीद के तौर पर थोड़ी देर के लिए आपके दरमियान हाजिर हैं। इसके बाद नात खानी का और दौर चलेगा। चूँकि तकरीर फिर नात की तकरीर वो अच्छा खूबसूरत लगता है, चूँकि यकबारगी चंद लोगों की नाते पाक पढ़ा दिया जाए तो मजलिस में बोरियत हो जाती है और मजलिस खराब हो जाता है। क्या शमीम भाई? तो नहमदुहु व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम, अम्मा बाद फऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बेबरकते बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरा इल्ला अल-मवद्दता फिल कुर्बा, सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहु नबियुल अमीनुल मकीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। करो जो जिक्र लगी तो ज़बान खुशबू दे, हो जिक्र घर में तो सारा मकान खुशबू दे। क्या बात है, वाह 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 वाह। और पसीना जिसको भी मिल जाए मेरे आका का, तो एक फर्द क्या सारा खानदान खुशबू दे। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। और जिसने हक करबला में अदा कर दिया, जिसने हक करबला में अदा कर दिया, अपने नाना का वादा वफा कर दिया। वाह 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 वाह, बेशक। और क्या बात है रजा इस चमनिस्तान करम का, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। बिरादरान इस्लाम, इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये जीता जागता प्रोग्राम दुनिया का मुसलमान किसी और के नाम से जलसे करे न करे, लेकिन हुसैन इब्ने अली के नाम से जरूर करते हैं। दुनिया में बहुत सारे शोहदा आए हैं, बेशुमार शोहदा हैं। आदम की औलादों में हाबिल और काबिल का पहला शहीद है और वो पहला कातिल हाबिल है। आप उसे देख रहे हैं। तो नूह नजीबुल्लाह के टाइम में भी हक को बातिल का मार्का हुआ है। मूसा कलीमुल्लाह के दौर में हुआ है। अल-गरज बताना ये मकसद है कि आदम से लेकर ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक भी हक को बातिल की जंगें हुई, वो भी शहीद हैं। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी शहीद हुए हैं। और कितना दर्दनाक है जिसको कहा है कि मेरा चचा शहीद हुआ, वो शहीद आजम है। हुसूल बरकत के लिए दरूशी पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातो व सलाम अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। लेकिन अमीर हमजा की शहादत चंद लोग जानते हैं, मुसलमान जानते, यहूद व नसारा अहले उहूद नहीं जानते कि सरकारी दो आलम से उनका क्या रिश्ता था। कितना दर्द है कि जख्म उठाकर
गड्ढे में जब तशरीफ ले गए तो हिंदा जैसा जालिमा जाबरा उस खातून ने कहा, ए गुलाम वैसी गड्ढे में उतर जा, सीने का चाक कर निकाल उसका दिल अमीर हमजा का, लिहाजा हम उसे चबाएंगे। और जिसने दिल को चबाया वो कितना दर्दनाक होगा मंजर, जिसे जमीन और आसमान चांद और सूरज ने देखा है, उसे फरिश्तों ने देखा, जिन्नातों ने देखा, लिहाजा वो भी शहीद है। लेकिन वो चर्चा नहीं है जो हुसैन आजम का है। जंगे बद्र में भी शहीद है, जंगे ओहद का भी शहीद है, जंगे हुनैन का शहीद है, जंगे सिफैन का भी शहीद है। और बताना ये मकसद है कि चाहे कोई भी गज़वात हो जिसमें रसूल अल्लाह ने शिरकत किया है, लिहाजा वो सारे गज़वात में भी जो मुसलमान कत्ल किए गए हैं वो शहीद है, लेकिन उनके नाम का कोई जलसा नहीं है, उनके नाम का कोई डंका नहीं है, उनके नाम का कोई मस्कन नहीं है, उनके नाम का कोई अलम नहीं है। लेकिन हुसैन आजम है कि जिसको इतना बुलंद कर दिया है, इतना बुलंद कर दिया, जिसकी बुलंदी के लिए चाहा आदम ने, चाहा नूह ने, चाहा है इदरीस ने, चाहा है यहिया ने, चाहा है मूसा ने, चाहा है हजरत इब्राहिम ने, चाहा है हजरत इस्माइल ने, उसे चाहा है हजरत ईसा रूहुल्लाह ने, हर किसी ने उससे मोहब्बत किया है। कौन है जो उससे ना मोहब्बत किया हो? सबने कहा कि हुसैन मेरा है, सबने कहा हुसैन मेरा है। करम है कि दुनिया में सब किसी ने खुदा होने का दावा किया, अल्लाह होने का दावा किया। बहुत सारे लोग हैं जिसने नबूवत का दावा किया। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने नबूवत का दावा किया, इसी सरजमीन का है। नबूवत का दावा करने वाला और आ जाइए करबला के बिल्कुल करीब मुख्तार सख्ती इमाम हुसैन का रिश्तेदार है, जिसने इबरतनाक सजाएं कातिलाने हुसैन को दिया है। लेकिन मकबूलियत जो मुसलमानों में उनकी हुई वो भूले ना समाया और उसे वो हजम ना कर सका, लिहाजा नबूवत का दावा करने। मेरे आका ने उसके लिए पेशन गोई की थी। क्या पेशन गोई की थी? कि मेरे बाद एक जालिम और एक कज़्ज़ाब पैदा होगा। तो कज़्ज़ाब मुख्तार सख्ती है, जालिम एजाज बिन यूसुफ है, जिसने सादाते इकराम पर बेपनाह जुल्म किया, उलमा इकराम पे जुल्म किया, लिहाजा वो जालिम जंजाले गए। आइए करीब से इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बुलंद ही नहीं है बल्कि निहायत ही खूबसूरत भी है। इतने खूबसूरत है, इतने खूबसूरत है कि उनकी खूबसूरती दुनिया देख के असस रह जाए। चेहरे में वो रौनक, चेहरे में वो दमक। हजरत ज़ैद बिन अरक़म साहब ये रसूल है, कहते हैं कि अंधेरी रात में हुसैन इब्ने अली को देखकर लोग अपना काम काज कर लिया करते थे, एक दूसरे को पहचान लेते थे। उनके चेहरे में वो रौनक, उनके चेहरे में वो दमक, उनके चेहरे में वो रोशनी,
اور اللہ کا فضل ہے آپ دنیا میں دیکھ لیجئے جو حسینی ہوگا، جو امام حسین سے محبت کرتا ہوگا، جو صحابی سے محبت کرتا ہوگا، اس کے چہرے میں نور ہوگا، اور جس نے صحابہ کی کسی کی تنقیص اور کسی کو مانتا ہوگا، کسی کو پہچانتا ہوگا. دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ابو بکر کو گالیاں دیتا ہے، صدیق اکبر کو نہیں بلکہ فاروق اعظم تک بھی گالیاں دیتا ہے. ایسے بھی لوگ ہیں جو علی مرتضیٰ مولا کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف چچا زاد بھائی نہیں ہے بلکہ داماد مصطفیٰ بھی ہے. اور یہی تک بس نہیں ہے بلکہ آدم کی پیدائش سے 1400 سال پہلے پروردگار عالم نے ایک نور پیدا کیا تھا. وہ نور مصطفیٰ جان رحمت کا تھا، علی مرتضیٰ کا نور تھا. ایک ساتھ ایک نور میں سمایا ہے، دونوں چچا زاد بھائی ایک نور میں سمایا ہوا ہے. آدم سے کتنا 1400 سال پہلے، 1400 سال نہیں 14,000 سال پہلے، 14,000 سال پہلے وہ نور تھا. لیکن آدم کی جب تخلیق ہو گئی تو اس نور کا دو جز کر دیا گیا. ایک نور سے مصطفیٰ جان رحمت ہے، دوسرے نور سے نور علی ہو گیا ہے، حیدر کرار ہو گیا ہے. حیدر نام رکھا ہے حضرت فاطمہ بنت اسد نے، جو علی کی ماں ہے، اور حیدر مانے شیر کے معنی آتا ہے. کرار جو پلٹ پلٹ کر بار بار حملہ کرنے والے کو حیدر کرار کہتے ہیں. وہ علی کو کوئی آدمی برا بھلا کہے لیکن یہ جان لیجئے وہی کوفہ کی سرزمین ہے. تمام تین خلفاء ابو بکر و عمر عثمان، تینوں کا مرکز دارالسلطنت راجدھانی مدینہ رہا ہے. امیر المومنین صدیق اکبر کی راجدھانی مدینہ، فاروق اعظم کی راجدھانی مدینہ، عثمان غنی کی راجدھانی مدینہ. لیکن علی مرتضیٰ نے جب خلافت کی باغڈور اپنے ہاتھ میں سنبھالی ہے تب انہوں نے وہ باغڈور جب سنبھالی تو انہوں نے دارالخلافہ مدینہ نہیں بلکہ کوفہ رکھا، کیونکہ کوفہ میں پرستاران علی بے شمار تھے، جان چھڑکنے والے. لیکن حدیث میں یہ بھی ہے کوفی ولا یوفی، کوفی کبھی وفا نہیں کرتے. تو جس نے اپنا مسکن دارالسلطنت علی مرتضیٰ نے کوفہ کو بنایا، وہی کوفی نے مسجد دمشق میں نماز فجر کے وقت میں اسی علی کو اتنا بڑا نیزہ مار کر سر میں مارا ہے کہ وہ جو خون ان کے گرے ہیں وہ داڑھی ان کی رنگین ہو گئی. تو جو امیر المومنین دل کا تھا اسے قتل کرنے میں دیر نہ لگی. وہی کوفیوں نے کہا کہ ہم آپ کے ابا جان کا پرستار تھے، لہذا میں چاہتا ہوں کہ آپ آئے اور وہی دور تازہ ہو جائے جو آپ کے ابا حضور کا دور تھا، علی مرتضیٰ مولائے کائنات کا تھا. اس دور کو یاد تازہ کرنا چاہتے ہیں. اے حسین ابن علی آ جائیے، اور اگر آپ نہیں آتے ہیں تو بحالت مجبوری ہم یزید پلید کو اپنا حاکم اور امیر مان لیں گے. اور کل بروز حشر خدا مجھ سے پوچھے گا کہ تم نے ناپاک کی کیسے بیعت کر لی، تم نے ایک نامدار کی کیسے بیعت کی،
तुमने एक फासिक को फाजिर की बैत तुमने क्यों कर ली? उसे तुमने अमीरुल मोमिनीन क्यों बनाया? उसे खलीफतुल मुस्लिमीन तुमने क्यों तस्लीम किया? तब हम खुदा को बता देंगे कि हुसैन को जो तेरे महबूब का नवासा है हमने बारहा बुलाया, वो आने से इनकार चल गए, लिहाजा बाहालत मजबूरी मुझे यजीद वलीद को अपना हाकिम मान लेना पड़ा। ये ब्लैकमेल करने का तरीका था, ये ब्लैकमेल किया गया। अब इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीना से मक्का तशरीफ ले आए। मक्का में लोगों ने कहा कि आप भरोसा मत कीजिए, ये कब वफादारी भुला देंगे, इसका भरोसा नहीं है, इसीलिए आप न जाइए और हम लोग भी नहीं जा रहे हैं, वरना मैं आप लोगों के साथ चलता, क्योंकि अब्बा के साथ आपके क्या किया गया है। लेकिन मुझे ये कौन सता रहा है कि कूफा वालों ने कहा है कि अगर ना आए तो कल बरोज़े हश्र हम खुदा बंदे कुद्दूस की बारगाह में ये सवाल जब होगा कि तुमने एक फासिक को फासिर, एक जानी, एक जुआरी, एक शराबी को तुमने अपना इमाम कैसे बना लिया था, तो मैं बर्जस्ता कह दूंगा कि पाकीज़ा इमाम हुसैन थे, लिहाजा अपनी पाकीज़गी के हाथ हमें देने के लिए नहीं आए। हम मजबूर होकर मैंने फासिक को फाजिर को अपना हाकिम मान लिया, अमीर मान लिया है, लिहाजा इमाम अली मुकाम नाजुल कासिर तशरीफ ले गए। बताना ये मकसद तेजी के साथ में जल्दी से आऊं, चूंकि बहुत सारे लोग यहाँ मौजूद हैं जिनकी बारी आनी है। बस 5 मिनट में अपनी बात समेट देता हूँ। इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मैदान करबला तो मुहर्रमुल हराम को पहुंचते हैं। इब्ने साद बदनहात तो 22,000 लश्कर जर्रार का सिपह सलार है, पैगाम देता है, ए हुसैन इब्ने अली आप अपना पाकीज़ा हाथ, हुसैन इब्ने अली है, हुसैन इब्ने अली आप अपना पाकीज़ा हाथ यजीद वलीद के नापाक हाथ पर रख के बयान कर लीजिए। बनी उमैया की खजाने की कुंजियां दे देंगे, सूबे की गवर्नरी दे देंगे, हम ये कूफा को दारुल खलाफा आपका लिए दे देंगे, हम आपको माला माल कर देंगे, आपके लिए दौलत पैसे हम बार कर देंगे, आपको अपनी बादशाहत हम आपको दे देंगे, आप ये बात मान लीजिए। अगर आपने इस बात को ना माना तो फिर ये भी अंजाम सोच लीजिए कि यही मैदान करबला में बेदर्दी के साथ आपको ज़बह भी किया जाएगा, आपको कत्ल भी किया जाएगा, आपके बेटे का भी कत्ल होगा, आपके भांजे का भी होगा, आपके भतीजे का भी कत्ल होगा। वो ख़वातीन, वो मस्तूरात जो मुस्तफा जाने रहमत की घर की ख़वातीन है, जिनके पर्दे का ये आलम है, जिसके घर में बिना इजाजत जिब्राइल और मीकाईल तशरीफ नहीं लाते, लिहाजा उसे बेपर्दा उनकी चादरें खींच ली जाएंगी और आपके सरों को करबला से कूफा, कूफा से दमिश्क से लेकर इराक तक फिराया जाएगा। ये अंजाम भी जान लीजिए, आपके लाशे पर घोड़े दौड़ाकर आपकी हड्डियों को चकना चूर कर दिया जाएगा। क्या आप ये गवारा करेंगे? हुसैन इब्ने अली ने क्या कहा? हर सितम गवारा है, हर जुल्म गवारा है, हर जफा मुझे गवारा है, लेकिन ये मुझसे हरगिज़ ना होगा कि मैं अपना पाकीज़ा हाथ, ये हाथ मुस्तफा जाने रहमत की अमानत है, ये दीन की अमानत है, ये मजहब इस्लाम का है, लिहाजा सब दे सकते हैं। बेटा अली अकबर ले लो, हमें गवारा है, शीर खान अली असगर नन्ही 6 महीने का बच्चा लेना है ले लो, ये गवारा है। मेरा भतीजा हजरत कासिम की जवानी लेना है ले लो, मेरा भाई अब्बास अलंबरदार के बाजू काटे जाए, ये सब गवारा है। हमारी घर की औरतों को बेपर्दा करो, ये जुल्म तुम्हें गवारा है, लेकिन ये हरगिज़ ना होगा कि हम ये पाकीज़ा हाथ, ये पंजतनी हाथ है, ये हाथ
मुस्तफा जाने रहमत की अमानत है, ये इस्लाम का है, ये इस्लाम की बुलंदी के लिए उठा है, ये इस्लाम की आबियारी के लिए है, ये कुरान की आबरू बचाने के लिए है। ये हरगिज नहीं हो सकता है कि मैं आपको ये हाथ दे दूं हुसैन इब्ने अली सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अलगरज हुसैन क्या बात है। हुसैन इब्ने अली की शहादत सारी लोगों की हो गई, लेकिन शहादत के बाद वो मंजर देखिए कि खेमे जलाए गए, रात के आलम में, ये नंगी हू का आलम में, सन्नाटा, रात की तारीकी में तमाम खवातीनों ने इस खुले आसमान में करबला में अपनी रातें गुजारी हैं। और उसी रात का एक मंजर क्या होता है कि सारे लोग मौजूद हैं, लेकिन हजरत सकीना मौजूद नहीं है। सकीना 6 साल की है, एक रवायत में है 7 साल, 6 या 7 जो भी रहे, पर के हजरत सकीना नहीं है। शहरबानू देखती है कि अरे सकीना नहीं नजर आ रही है, हजरत लैला देखती है कि सकीना नजर नहीं आ रही है, हजरत ज़ैनब बिनते अली देख रही है कि सकीना नहीं है, लिहाजा हजरत ज़ैनब बिनते अली सलामुल्लाह अलैहा अला जद्दिहिल करीम ने ढूंढा, देखा कि आखिर ज़ैनब सकीना कहाँ चली गई। क्या आलम है, कुर्बान जाइए। वही सकीना, क्या देखा गया कि मैदान करबला में जहां लाशें बिखरे पड़े हुए थे, लिहाजा पहचान लिया कि अब्बा जान की लाश मुबारक यही है। लिहाजा उस लाश से लिपट कर सकीना कह रही थी, अब्बा जान मुझे रात को नींद नहीं आती है। हमने हर दौर में, हर जमाने में, हर रातें मैंने आपके छाती पर सर रख करके मैंने सोया है, ये रात मुझे नींद नहीं आती है। अब्बा जान उठिए और उठ के चलिए, चलिए खेमा में, आप सोएंगे, मैं आपके छाती पर अपना सर रख करके मैं सोना चाहती हूँ, आपके बगैर मुझे नींद नहीं आती है। लिहाजा ज़ैनब कहती है, सैयदा कहती है, ए सकीना अब अब्बा नहीं आएंगे, अब अब्बा दायमी सो गए हैं, नाना से मुलाकात के लिए गए हैं, लिहाजा चलो सकीना, चलो चलो तुम्हारी माँ बुला रही है, चलो वहां पे मेरा भाई हजरत इमाम औसत इमाम ज़ैनुल आबिदीन बीमार है, लिहाजा तेरी तलाश में सरगर्दा है, सकीना चलो। वो क्या दर्दनाक मंजर होगा, कुर्बान जाओ, वो हुसैन इब्ने अली के सरों को बेदर्दी और बेहयाई के साथ इन नाहमजारों ने, जालिमों ने, फाजिरों ने, फासिकों ने, लिहाजा सरे हुसैन को लेके करबला से कूफा, कूफा से दमिश्क, दमिश्क से लेकर इराक तक वो बीमारे इमाम ज़ैनुल आबिदीन को हालत बीमार में, हाथ में बेड़ियां, पांव में जंजीरें लगा दी गई और नंगी ऊंट के पीठ पर बैठाया गया, सफर कराया गया और चादरें मस्तूरात की छीन ली गई। वो ज़ैनब बिनते अली बेटी है फातिमा की, और वो फातिमा है जिसके लिए फरिश्ते बिना इजाजत कभी नहीं आते। वो निसाई आलमीन खातून जन्नत है, जिसने कहा था, ए मेरे शौहर अली मुर्तजा, मौलाए कायनात, मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरा जनाजा दिन के उजाले में नहीं, रात के अंधेरे में जाना है, ताकि दुनिया वाले मेरे कफन को नहीं देख सके। जिसने निसाई आलमीन खातून जन्नत का एक बाल ना देखा हो, उनकी लाडली बेटी सैयदा ज़ैनब को आज चादरें खींच ली गई है, सर नंगा है, लिहाजा बेपर्दा घुमाया जा रहा है करबला से कूफा, कूफा से दमिश्क, दमिश्क से लेकर इराक तक। बताओ, इसके लिए फरिश्ते रो रहे हैं, नोहा कर रहे हैं जिन्नात ये मंजर देखकर, लेकिन सारे लोग मस्कुरात की तरफ दमिश्क में तक रहे थे। दमिश्क में क्या हो रहा था?
सारे लोग इन मस्तूरात को देख रहे थे कि ये कौन लोग हैं, कहाँ से लुटा हुआ काफिला है। तो इतने में हुसैन इब्ने अली कल भी रहनुमा थे, आज भी रहनुमा है। कल भी वो पासबां थे, आज भी पासबां है। अपने घर की रखवाली कैसे करते हैं, कुर्बान जाइए। इतना देखना था कि ये सारे लोग मेरे सर की तरफ क्यों नहीं देख रहे हैं, हमारी घर की खवातीन की तरफ क्यों नजर कर रहे हैं, ये पर्दा हुई है, इन्हें देख क्यों रहे हैं। लिहाजा हुसैन इब्ने अली ने सूरे कहफ की आयत करीमा तिलावत करना शुरू कर दिया। दुनिया वालों ने देखा कि नेज़े पर हुसैन का सर है और कुरान की तिलावत जारी है। और जब तिलावत लोगों दमिश्क वाले ने सुना तो सब लोगों का ध्यान अब औरतों से हट करके हुसैन मुबारक की तरफ आ गया, हुसैन शहीद आजम की तरफ आ गया। और लोग उसकी तरफ देखने लगे कि हुसैन आजम चल रहे हैं, गुजर रहे हैं। वाखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वाक़ियात तो बहुत है, कई रातें, कई दिन, कई महीने बोलता चला जाए फिर भी ख़त्म होने को नहीं है। और ऐसा मंजर जो सुनने के बाद ऐसा महसूस होता है कि ये बहुत 1500 साल ज़माना, 1450 साल ज़माना पहले का नहीं है, ये लगता है बड़ा नज़दीक का मामला है। चांद नज़र आती ही मुहर्रम का ये ताज़ा हो जाता है। ये मंजर लोगों को कितना ताज़ा हो जाता है कि इतना पुराना ये नहीं है, बहुत करीब का मामला लगता है, हफ्ता का, महीना का, साल का मामला लगता है कि ये सानहा है। अल्लाह तबारक ताला सुनने से ज़्यादा हम सबको हुसैन आज़म से मोहब्बत करने का जज्बा अता फरमाए। वो हुसैन आज़म अलैहिस्सलाम अला जद्दिही करीम को परवरदिगार आलम उनके फैजान से हम सबको मालामाल फरमाए। व आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब नाते फाते मुस्तफा के लिए बाबू निकल रहे हैं। हाँ जरा बिशनपुर तो बोल के आइए। ऐसा लग रहा था कि आप कहते रहे, हम लोग सुनते रहे। असल एक जगह और है सब मिला। चलिए फिर कभी सही। हाँ